स्टार्ट एग्जिट पोल एजेंसीज ने बिहार में एनडीए को 133 से 148 सीटें दी है, जबकि महागठबंधन को 87 से 102 सीटें दी है यहां पर पोल स्टार्ट ने, और जबकि अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जाता हुआ यहां पर दिख रहा है। पोल स्टार्ट के सर्वे की अगर हम बात करें, पोल स्टार्ट के एग्जिट पोल की अगर बात करें, तो बिहार में एनडीए को 133 से 148 सीटें, जबकि महागठबंधन को 87 से 102 सीटें मिलती हुई यहां पर दिख रही हैं। अगर पोल स्टार्ट के एग्जिट पोल की माने तो अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें यहां पर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो एग्जिट पोल का जो आंकड़ा है पोल स्टार्ट का, वो इस वक्त आपके सामने आपके टीवी स्क्रीन पर महागठबंधन को 87 से 102 सीटें यहां पर मिलता हुआ दिख रहा है, और लगातार हम आप तक इसे पहुंचा रहे हैं। तो एक बड़ी बढ़त, बम्पर बढ़त आप कह सकते हैं, यहां पर एग्जिट पोल के आंकड़ों में एनडीए को यहां पर मिलता हुआ दिख रहा है। और रुपेंद्र, ये जो एग्जिट पोल के तमाम जो एजेंसीज हैं, करीब करीब 3-4 एग्जिट पोल के आंकड़े आ चुके हैं, और एक बड़ा अंतर दिख रहा है महागठबंधन और एनडीए में। तो बात आपकी हुई होगी, जो विपक्ष के नेता हैं, जो महागठबंधन के बड़े चेहरे हैं, वो क्या दावे कर रहे हैं चुनाव खत्म होने के बाद? विपक्ष के जो बड़े नेता हैं, तेजस्वी यादव जो सीएम कैंडिडेट हैं, साथ ही आपको अखिलेश सिंह कांग्रेस से हैं, अल्लाह वरू जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, साथ ही बात करें तो अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी के बड़े लीडर हैं। तो कई ऐसे बड़े लीडर हैं, संजय यादव हैं आरजेडी से। ये तमाम जो लोग हैं, चाहे कई पूर्व है, जैसे रामचंद्र पूर्वे जिनका अनुभव काफ़ी आरजेडी में है, तो ये तमाम लोगों से बातचीत के दौरान यही साफ तौर पर सामने आया है, क्योंकि आरजेडी जो है कहीं ना कहीं फुल कॉन्फिडेंस में है। आरजेडी का कहना है कि जब तक चुनाव परिणाम नहीं आएंगे तब तक कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, और आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम जो है सरकार बना रहे हैं, और तेजस्वी यादव फुल कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं। तो साफ तौर पर अब जो है 14 तारीख को इंतजार करना है, क्योंकि पिछली बार 2020 की घटना बता दें, 2020 में कई जो सर्वे थे उसमें तेजस्वी यादव की सरकार बनाने का दावा कर दिया गया था, लेकिन तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बनी, क्योंकि जो भी महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के जो विधायक थे, उनको मिलाकर 115 सीट हुआ था, और आपको 123 सीटें जो हैं वो चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो साफ तौर पर महागठबंधन की बात की जाए, इंडिया गठबंधन की, उनके नेताओं का जो है फुल कॉन्फिडेंस है। उनका कहना है कि जब 14 तारीख को परिणाम आएंगे उसके बाद हम कुछ कर पाएंगे। उसी तरह एनडीए में भी देखा जाए, एनडीए में भी जो फुल कॉन्फिडेंस में एनडीए के नेता जो हैं, अभी अपने दर्शकों को बता दें कि अभी 9 बजे रात्रि में एक एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली है, और उसमें कई एनडीए के बड़े नेता जो हैं वो बैठेंगे। ये एक तरह से कहा जाए तो ये बैठक जो है बहुत ही वो कंटेंट से पहले की तैयारी है, लेकिन अलग अलग जो आंकड़े इस वक्त आए हैं रुपेंद्र, वो हम अपने दर्शकों को बता दें कि महा एग्जिट पोल इस वक्त हमारे सामने है आपके टीवी स्क्रीन पर। चाणक्य स्ट्रेटजीज का ये कहना है कि एनडीए को 130 से 138 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन को 100 से 108 सीटें, और अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें बिहार में जा सकती हैं। जबकि मेट्राइज का सर्वे ये कहता है कि एग्जिट पोल ये कहता है कि 147 से 167 सीटें एनडीए को, जबकि इंडिया गठबंधन को 70 से 90 सीटें, और अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें। पोल स्टार्ट का जो एग्जिट पोल है वो ये कह रहा है कि 133 से 148 सीटें एनडीए को, 87 से 102 सीटें इंडिया गठबंधन को, और अन्य के खाते में 3 से 5। और पोल डायरी का एग्जिट पोल, चौंकाने वाला एग्जिट पोल, एक बड़ा अंतर, इसमें 184 से 209 सीटें एनडीए के खाते में जाता हुआ बताया गया है पोल डायरी के एग्जिट पोल के जरिए, और यह बता रहा है कि 32 से 49 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। यानी कि जो परिणाम 2010 में आए थे उससे भी बड़ा परिणाम एनडीए के हक में यहां पर जाता हुआ दिख रहा है। अगर पोल डायरी के एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो यहां पर यही कह रहे हैं। पोल डायरी का यह कहना है कि अन्य के खाते में 1 से 5 सीटें जाने का यहां पर जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं पोल डायरी के, वो बता रहे हैं।